नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा लेक्चर भारतीय वास्तुकला यानी इंडियन आर्किटेक्चर के सबसे शानदार और ऐतिहासिक पड़ावों पर केंद्रित है। आज हम पत्थरों में उकेरे गए इतिहास को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग-अलग विषयों को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खजुराहो मंदिर समूह की और समझेंगे कि नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम मुगल वास्तुकला की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हुमायूं के मकबरे में पर्शियन और तिमुरिद प्रोटोटाइप्स का कैसे इस्तेमाल हुआ और भारत में 4 बाट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। और अंत में हम शाहजहानाबाद की जामा मस्जिद के जरिए मुगल आर्किटेक्चर के क्लाइमैक्स को समझेंगे। वास्तुकला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि यह उस समय के समाज, धर्म, शक्ति और तकनीक का सबसे बड़ा सबूत होती है। तो चलिए पूरे ध्यान के साथ इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां मौजूद है खजुराहो मंदिर समूह। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। जब हम उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं तो नागरा स्टाइल यानी नागर शैली का नाम सबसे ऊपर आता है और खजुराहो इस शैली का सबसे परिष्कृत और पूर्ण उदाहरण है। नागरा स्टाइल की सबसे पहली पहचान है इसकी ऊंचाई। खजुराहो के मंदिर एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं, जिसे जगती कहा जाता है। यह जगती मंदिर को एक भव्यता देती है। दूसरी खासियत है इसका लेआउट। खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हैं, जिसका मतलब है कि बीच में एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। जब आप खजुराहो के किसी मंदिर, जैसे कंद्रिया महादेव मंदिर को दूर से देखते हैं, तो आपको एक के बाद एक ऊंचे होते हुए कई शिखर दिखाई देते हैं। सबसे पहले अर्धमंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप और अंत में मुख्य गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर। यह पूरा ढांचा ऐसा लगता है जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हों, जो धीरे धीरे सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच रही हैं। मुख्य शिखर के बिल्कुल ऊपर एक गोलाकार पत्थर रखा होता है, जिसे आमलक कहते हैं, और उसके ऊपर कलश स्थापित होता है। खजुराहो मंदिरों की एक और बहुत बड़ी विशेषता है इसकी मूर्तिकला यानी स्कल्पचर्स। इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और आम जीवन के साथ साथ कामुक यानी इरोटिक मूर्तियां भी उकेरी गई हैं, जिन्हें मिथुन कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। यह मूर्तियां केवल बाहरी दीवारों पर हैं, अंदर के गर्भगृह में कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। इसका दर्शन ये है कि मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं को बाहर ही छोड़कर अंदर जाना होता है। यह नागरा शैली का वह रूप है जिसने वास्तुकला और अध्यात्म को पूरी तरह से जोड़ दिया। मंदिरों की इस भव्यता को समझने के बाद अब हम भारत में इस्लामिक और मुगल वास्तुकला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की, जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था और इसके आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा घियास थे, जो पर्शिया यानी फारस से आए थे। इस इमारत को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ताजमहल का पूर्वगामी या प्रीकर्सर माना जाता है। इसमें जो डिजाइन इस्तेमाल हुआ है उसे हम तिमुरिद प्रोटोटाइप कहते हैं। तिमुरिद आर्किटेक्चर मध्य एशिया की वह शैली थी जिसमें इमारतों का स्केल बहुत विशाल होता था और उनमें एक खास तरह की ज्यामितीय पूर्णता यानी ज्योमेट्रिकल सिमेट्री होती थी। हुमायूं के मकबरे में पहली बार भारत में डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का सफल प्रयोग किया गया। इसमें बाहर से दिखने वाला गुंबद बहुत ऊंचा और बल्ब के आकार का होता है, लेकिन अंदर से छत की ऊंचाई कम होती है ताकि कमरे का अनुपात सही रहे।
इसके साथ ही इसमें लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर का बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया गया। इस मकबरे का जो आंतरिक लेआउट है वह भी पूरी तरह से पर्शियन है, जिसे हश्त बिहिश्त कहा जाता है। इसका अर्थ होता है 8 स्वर्ग। इसमें बीच में एक बड़ा मुख्य कमरा होता है और उसके चारों तरफ 8 छोटे कमरे होते हैं। लेकिन इस मकबरे की सबसे बड़ी देन है भारत में 4 बाट प्रणाली की शुरुआत। हुमायूं का मकबरा एक बहुत बड़े चकोर बाट के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस बाट को पानी की नहरों और पैदल रास्तों के जरिए 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसे ही पर्शियन चहारबात कहते हैं। इस्लाम में जन्नत यानी स्वर्ग की कल्पना एक ऐसे बाट के रूप में की गई है जहां पानी की नदियां बहती हों। हुमायूं के मकबरे में इसी जन्नत को धरती पर उतारने का प्रयास किया गया। यह सिर्फ एक गार्डन नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जिसने आगे चलकर मुगल वास्तुकला की पूरी दिशा तय कर दी। अब हम मुगल वास्तुकला के बिल्कुल चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स पर चलते हैं। यह दौर था मुगल सम्राट शाहजहां का। शाहजहां ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी बसाई जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। और इसी शहर के बिल्कुल केंद्र में उन्होंने बनवाई भारत की सबसे बड़ी और सबसे शानदार मस्जिद, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मुगल वास्तुकला की शक्ति, भव्यता और सिमेट्री का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस मस्जिद को जानबूझकर एक बहुत ऊंची पहाड़ी नुमा जगह पर बनाया गया और इसके लिए एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि मस्जिद पूरे शहर से दिखाई दे और ये सत्ता और धर्म की सर्वोच्चता का प्रतीक बने। इसकी वास्तुकला में प्रवेश करते ही आपको 3 बहुत बड़े और भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां बनी हैं। अंदर जाने पर एक बहुत ही विशाल आंगन है, जिसे सहन कहा जाता है, जहां हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मुख्य नमाज पढ़ने की जगह पर 3 बहुत ही विशाल और सुंदर संगमरमर के गुंबद हैं, जिन पर काले पत्थर की पट्टियां लगी हैं। मस्जिद के दोनों कोनों पर आसमान को छूती हुई 2 ऊंची मीनारें हैं। जामा मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत इसका अनुपात और इसके पत्थरों का चुनाव है। इसमें हुमायूं के मकबरे की तरह ही लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बेहतरीन मिश्रण है। शाहजहां की वास्तुकला में जो बारीकी और नक्काशी ताजमहल में दिखती है, उसका एक बहुत ही परिपक्व और विशाल रूप हमें जामा मस्जिद में देखने को मिलता है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि ये शाहजहानाबाद के शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग का सबसे मुख्य केंद्र थी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज हमने भारतीय वास्तुकला के 2 अलग-अलग लेकिन बेहद शानदार युगों को देखा। खजुराहो के मंदिर हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत में मूर्तिकला और पत्थर को तराशने की तकनीक कितनी उन्नत थी, जहां नागरा शैली अपने चरम पर थी। वहीं हुमायूं का मकबरा और जामा मस्जिद हमें ये समझाते हैं कि कैसे मध्य एशिया और पर्शिया की वास्तुकला भारतीय पत्थरों और कारीगरों के साथ मिलकर एक नई इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बदल गई, जिसने दुनिया को कुछ सबसे बेहतरीन इमारतें दी।